नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज आपसे मैं बात करने जा रहा हूं हमारे देश की एक बहुत ही अहम प्रोडक्शन यूनिट जो कि लोकोमोटिव बनाती है हमारे भारतीय रेलवे के लिए, जिसका नाम है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। इसकी हिस्ट्री में जाते हैं पहले और उसके बाद में बताता हूं आपको इसने क्या ऐसा नया काम किया है जो कि गौरवान्वित महसूस कराएगा हर रेल फैन को। बीएलडब्ल्यू को पहले हम डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जाना करते थे। पहले इसमें डीजल लोकोमोटिव भी बना करते थे। फिर मार्च 2019 में डीजल लोकोमोटिव की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में पूरी तरीके से स्टॉप हो गई, इसलिए डीएलडब्ल्यू ने भी इनको बनाना पूरी तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि यही थे जो कि डीजल लोकोमोटिव बनाते थे। अब उसके बाद अक्टूबर 2020 में इनका नामकरण किया गया बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से, जो कि है बीएलडब्ल्यू, क्योंकि अब इनके अंदर सिर्फ लोकोमोटिव जो बना करते थे वो थे इलेक्ट्रिक, तो अब बीएलडब्ल्यू नाम होने का कोई मतलब नहीं रह गया था। अब इसलिए हम इसको बीएलडब्ल्यू कहते हैं। इस कारखाने को अगस्त 1961 में फाउंड किया गया था। अब टोटल 62 साल हो चुके हैं इस कारखाने को बने हुए, और आज बहुत बड़ा दिन था इस कारखाने के लिए। मतलब कि 28 नवंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। इस दिन इसने अपना 10,000वां लोकोमोटिव प्रोड्यूस किया और पूरी तरीके से सजा करके ये लोकोमोटिव बाहर आया प्रोडक्शन यूनिट से। WAP7 ये लोकोमोटिव था, पैसेंजर क्लास का सबसे सफल लोकोमोटिव में से एक, जो कि लंबी दूरी की लगभग 22 से 23 कोच की ट्रेन्स को भी एक अच्छी स्पीड में चलाने के लिए बहुत अच्छा लोकोमोटिव माना जाता है। अब यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये 10,000 लोकोमोटिव जो है टोटल, ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की बात नहीं हो रही है। टोटल जिसने अभी 62 सालों के अंदर प्रोडक्शन किया है उसमें ये 10,000 लोकोमोटिव बन करके तैयार हुए हैं और देश को समर्पित हुए हैं। इन सभी लोकोमोटिव की बात मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे ये 10,000 हुए हैं। पहले आपको प्रोडक्ट की रेंज बताता हूँ। यहाँ पर खासकर हमारे देश का सबसे सफल पैसेंजर लोकोमोटिव WAP7 बनाया जा रहा है, और साथ में ही यहाँ पर फ्रेट की श्रेणी में सबसे सफल लोकोमोटिव WAG9 लोकोमोटिव भी बनाया जा रहा है। ग्रीन कलर के लोकोमोटिव का आपने देखा भी होगा। ये WAG9 लोकोमोटिव CLW में भी बनते हैं, क्योंकि फ्रेट की श्रेणी में ज्यादा लोकोमोटिव की जरूरत पड़ रही है। यही कारण है दोनों प्रोडक्शन यूनिट जो है वो साथ में मिलकर काम कर रही हैं। इसके बाद WAG11, ये है वैग 11। ये लोकोमोटिव 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव था। इस लोकोमोटिव को वर्ष 2018 में BLW ने डेवलप करने की कोशिश करी थी इंडियन रेलवे के लिए, जब तक हमारा वैग 12 12,000 हॉर्स पावर का जो लोकोमोटिव है वो भी नहीं आया था। तो दोस्तों ये BLW की एक बहुत अच्छी पहल थी। इस लोकोमोटिव को WDG4, जो कि एक बहुत ही अच्छा डीजल लोकोमोटिव रहा है इंडिया के लिए, इस लोकोमोटिव को रिसाइकिल करके बनाया गया था और तय किया गया था कि इन लोकोमोटिव को आगे रिसाइकिल करके वैग 11 में बदला जाएगा। लेकिन ये लोकोमोटिव कामयाब होने के बाद भी बने नहीं उसके आगे। उसके बाद अगला लोकोमोटिव है WDAP5। ये लोकोमोटिव 2021 में ट्रायल में भी था। ये देश का पहला डीजल इलेक्ट्रिक डुअल मोड लोकोमोटिव है, जो कि ऐसी ट्रेन्स में लगता जहां पर ट्रैक्शन चेंज होता है इलेक्ट्रिक से डीजल में। इलेक्ट्रिफिकेशन ना हो तो डीजल मोड में चलेगा और इलेक्ट्रिफिकेशन हो तो इलेक्ट्रिक मोड में भी चलेगा। लेकिन ये WDAP5 लोकोमोटिव भी सिर्फ एक ही बन पाया और उसके बाद दिखा नहीं। इसके बाद WAG-C3, ये लोकोमोटिव 2018 में सामने आए थे। ये रिसाइकल्ड लोकोमोटिव थे। ये 10,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव थे। इनको WAG-10 लोकोमोटिव भी कहा जाता था, जिनको रिसाइकल किया गया था एक डीजल कैटेगरी के बहुत अच्छे लोकोमोटिव WDG-3A से। अब डीजल लोकोमोटिव का क्या होगा, यही सोच करके इंडियन रेलवे इनको रिसाइकल करके इलेक्ट्रिक में बदल रहा था, जिसका बेड़ा BLW ने उठाया। लेकिन BLW ने जो प्रोडक्ट बनाए वो अच्छे तो थे, लेकिन आगे इनका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ नहीं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की प्रोडक्ट रेंज है हमारे BLW की। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 10,000 लोकोमोटिव जो हैं इसके अंदर किस किस तरीके से कौन सा लोकोमोटिव बना है। देखिए 1687 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अभी तक BLW में बनाए जा चुके हैं, इंक्लूडेड ये WAP7 जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। उसके बाद 7,498 डीजल लोकोमोटिव इस प्रोडक्शन यूनिट में बनाए गए हैं अभी तक, जो कि आपको देश में चलते हुए दिख रहे हैं अभी भी। और ये डीजल लोकोमोटिव पूरी तरीके से DLW में ही बने थे, जो अब BLW कहलाता है। उसके बाद 172 लोकोमोटिव एक्सपोर्ट किए हैं BLW ने बाहर के देशों में। उसके बाद नॉन रेलवे कंपनीज जो हैं, जिनको अपने फैक्ट्रीज में या फिर ऐसे क्षेत्र जहां पर खदानें वगैरह होती हैं कोयले वगैरह की, वहां पर अपने खुद के लोकोमोटिव चाहिए होते हैं, उनको भी 634 लोकोमोटिव बना करके इस प्रोडक्शन यूनिट ने दिए हैं। उसके बाद एक ड्यूअल मोड लोकोमोटिव जो कि मैंने आपको बता दिया है WDAP5 ये बनाया है, और 8 डीजल टू इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड लोकोमोटिव बनाए हैं, इंक्लूडेड WAG-C3 और WAG-11, इनको मिला करके तो टोटल 10,000 लोकोमोटिव हो जाते हैं। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 10,000 लोकोमोटिव बन करके तैयार हुए हैं। BLW इस टाइम पर WAP7 लोकोमोटिव बना रहा है, और CLW WAG-9
यहाँ पर पैसेंजर भी बन रहा है और फ्रेट का भी बन रहा है। तो BLW के पास अभी ज़्यादा काम है जहाँ तक देखने को मिल रहा है, और इनका एक टेंडर भी खुलने वाला था जिसके अंतर्गत यहाँ पर WAP-5 का एरोडायनेमिक वर्जन भी बनेगा, क्योंकि अभी हमारा इंडियन रेलवे चाहता है कि आगे आने वाले टाइम में वंदे साधारण या फिर अमृत भारत एक्सप्रेस जो ट्रेनें हैं उनकी संख्या बढ़ानी है, तो इस तरीके के लोकोमोटिव की जरूरत पड़ेगी। ऐसे 100 लोकोमोटिव के लिए जो टेंडर है वो खुलने वाला था। 500 लोकोमोटिव इसमें WAG-9 ट्विंस होने वाले थे, ऐसा भी सुनने में आ रहा था। तो अभी जो टेंडर है उसकी जानकारी तो अभी पूरी तरीके से पब्लिक नहीं हुई है। जब भी यहाँ पे प्रोडक्शन चालू होगा या फिर ये टेंडर की और भी जानकारी सामने आती है, आपको मैं वीडियो बना करके जरूर दे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों का क्या कहना है BLW के बारे में जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। आपको कौन सा लोकोमोटिव है जो कि पसंद आता है, वो डीजल हो या इलेक्ट्रिक। जरूर आपकी जो भी मेमोरी जुड़ी रही होंगी लोकोमोटिव के साथ में वो शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।